Hello students, I hope you all are well. In this video we are going to start introduction for exercise 1.3. ठीक है, और इंट्रोडक्शन जो शुरू करेंगे हम उससे पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं नंबर्स के बारे में, क्योंकि जो इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ना है वो पढ़ना है कि कैसे हम किसी भी नंबर की इरेशनलिटी को प्रूव करेंगे। यानी कि अगर हमसे बोला जाए √2 एक इरेशनल नंबर है और इसे शो करिए कि ये एक इरेशनल नंबर है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, है ना। तो एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि नंबर्स को हम कैसे डिवाइड करते हैं। तो देखिए नंबर दो टाइप से डिवाइड होते हैं, एक है विद डेसिमल, एक विदाउट डेसिमल, है ना। और जो विदाउट डेसिमल नंबर्स होते हैं आप सभी बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स, ये कैसे हैं विदाउट डेसिमल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, और ये 1 2 3 4 सो ऑन कहाँ इनफाइनाइट तक जाते हैं। वैसे होल नंबर्स की बात करें तो अगर नेचुरल नंबर में हम 0 को भी ऐड कर देते हैं तो ये जो सेट बन गया दिस इज होल नंबर्स का सेट, है ना। अब उसके बाद हम देखेंगे इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में देखिए 0 1 2 3 यानी कि पॉजिटिव जो नंबर्स हैं ये हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स प्लस होल नंबर प्लस नेगेटिव इंटीजर्स, ये पूरे मिलके बना देते हैं इंटीजर्स। तो जो ये नेगेटिव वाले हैं इन्हें बोला जाता है नेगेटिव इंटीजर, है ना। और जो पॉजिटिव नंबर्स होती हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सारी नंबर्स होती हैं पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। एंड जो 0 होता है ये ना तो पॉजिटिव इंटीजर में काउंट होता है ना ही नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, पर 0 इंटीजर होता है। तो ये तो बात होगी विद डेसिमल वाले नंबर्स की। अब इसके अलावा भी तो नंबर्स होते हैं, जैसे अगर बोला जाए 1.23 ये भी नंबर है। अब ये नंबर किस टाइप की नंबर है, अगर हमने बात करी 1.23, है ना, 1.23 यानी डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस के बाद ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो इसीलिए इसका नाम लिखा गया है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट होने का मतलब खत्म हो जाना, ठीक है। डेसिमल्स के कुछ पॉइंट्स के बाद जब कोई नंबर टर्मिनेट हो जाती है तो उसे बोला जाता है टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है ना। उसी के बाद एक दूसरा टाइप आता है नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रिकरिंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला, रिपीटिंग या रिकरिंग। रिपीटिंग या रिकरिंग दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, जैसे यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट हो गया, इधर देखें तो ये 4 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो गया। पर कुछ कैटेगरी ऐसी होती है नंबर की, जैसे 1.3797979, यानी कि ये टर्मिनेट नहीं हो रही है, आते जाएगा। किस तरीके से आ रहा है, ये 79 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, या फिर रिकरिंग है, ठीक है। और टर्मिनेट नहीं हो रहा है यानी फिनिश नहीं हो रहा है। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 1.379 बार, यानी जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हमने बार लगा दिया, तो ये शो करेगा कि दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। बार लगने का मतलब क्या है, वो नंबर बार बार रिपीट हो रही है। अब थर्ड टाइप में आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब देखिए यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, उसके साथ साथ नॉन रिपीटिंग और रिपीट भी नहीं हो रहा। जैसे ऊपर वाले में टर्मिनेट तो नहीं हुआ पर रिपीट होना शुरू हो गया था, पर यहाँ पे रिपीट भी नहीं होता। तो ये तो सारे टाइप हो गई हमारी नंबर्स की। अगर इसके बारे में आपको और ज़्यादा डिटेल में स्टडी करना है तो आप क्लास 9th के एक्सरसाइज 1.1 का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसको जाके ज़रूर देखिएगा, उस पर और ज़्यादा डिटेल में हमने इसको समझाया है, ठीक है। अब उसके बाद बेटा आता है प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। तो ये प्राइम नंबर्स कैसी नंबर होती हैं, नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स दैट इज़ 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्राइम नंबर ऐसी नंबर होती हैं जिसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 होता है, एक वो नंबर खुद जिसका हम फैक्टर निकाल रहे हैं। ऐसी नंबर्स होती है जैसे 2 3 5 7 एंड सो ऑन, इस तरीके से बहुत सारी प्राइम नंबर्स हो सकती हैं, ठीक है ना। तो जैसे अगर 2 के फैक्टर की बात करें तो 2 के फैक्टर क्या मिलता है, मैं 1 और 2। इसी तरीके से यहाँ से कोई भी एक 17 ले लीजिए, नंबर 17 का फैक्टर क्या होता है, 1 एंड 17, इसका मतलब केवल 2 फैक्टर है, इट मीन्स दिस इज प्राइम नंबर, ठीक है। फिर हम आते हैं को प्राइम नंबर्स। तो देखिए को प्राइम नंबर्स में आपको कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, को प्राइम नंबर्स का कंपैरिजन जो भी हमें 2 नंबर्स के बेस पे करना है, ठीक है ना। सेट ऑफ नंबर्स विच हैव ओनली 1 एज देयर कॉमन फैक्टर। तो अगर हमने 2 नंबर्स के बेस पे कंपैरिजन करना है तो हमें उन 2 नंबर्स का जो कॉमन फैक्टर है ना वो केवल 1 आएगा, कॉमन फैक्टर, और 2 नंबर्स का अलग अलग 2 नंबर्स का कॉमन फैक्टर केवल 1 मिलेगा, इट मीन्स दीज नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो जैसे हम सेट ले लें 2 एंड 3 का सेट ले लिया, तो 2 और 3 का जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, 1 होगा, इसीलिए 2 और 3 क्या है,
को प्राइम नंबर्स हैं। आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है दो नंबर्स का अगर केवल 1 है, इट मीन्स दीज आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ये तो हो गई डेफिनेशन की बात। अब हम समझ लेते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होती हैं। तो रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है कि ऐसी नंबर्स जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q एंड विद Q, यानी कि जो डिनोमिनेटर वाली चीज़ होती है वो 0 के इक्वल नहीं होती है। ठीक है ना, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। उसके साथ साथ एक और कंडीशन होती है कि P एंड Q आर को प्राइम। ठीक है, P और Q कैसी नंबर होंगे? को प्राइम होंगे। जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा हुआ है कि को प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन क्या है, जहाँ पर केवल एक फैक्टर मिल रहा है आपको, दैट इज़ 1, वो क्या है? को प्राइम नंबर्स। तो ये रैशनल नंबर्स की बात हुई। अब इरेशनल नंबर्स किसे बोला जाता है? इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर विच कांट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ऐसी सारी नंबर्स जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, यानी कि जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, वो सारी नंबर्स क्या हैं? इरेशनल नंबर्स हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर जो होती है वो ऐसी नंबर होती है जिसको कि हम P अपॉन Q की फॉर्म में शो नहीं कर सकते, इसीलिए क्या है? एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो बन गया आपका, ये इरेशनल नंबर बनाता है। ठीक है, उसके अलावा अगर स्क्वायर रूट ऑफ किसी भी नंबर का अगर आपको कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकल के आ रहा है, इट मीन्स दिस नंबर इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। ठीक है ना, तो वो नंबर भी क्या है? एक इरेशनल नंबर है। सपोज करिए आपको रूट 16 दे दिया। ठीक है ना, तो देखिए 16 का जो स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट की अगर बात करें तो 4 4 जो 16 होता है, इसका मतलब जो 16 है वो क्या है? इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि हमने इसका स्क्वायर रूट 4 ले लिया और 4 को हम 4 अपॉन 1 लिख सकते हैं। इट मीन्स दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर। सिमिलरली अगर किसी भी नंबर का क्यूब रूट, अगर कंप्लीट क्यूब रूट नहीं मिल रहा है हमें किसी भी नंबर का, इट मीन्स दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, क्यूब रूट ऑफ 18 कर दिया। ठीक है ना, अब देखिए क्यूब रूट ऑफ 18 की अगर बात करें तो 18 का जो क्यूब रूट होता है वो हमें परफेक्ट क्यूब रूट नहीं मिलता है ना, इसीलिए जो क्यूब रूट ऑफ 18 है ये भी क्या है? एक इरेशनल नंबर है। ठीक है ना, ये कैसी नंबर हो गई? एक इरेशनल नंबर, क्यूब रूट ऑफ 18। ठीक है ना, अब वैसे जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 16 की बात हुई थी तो ये परफेक्ट था। अगर इसी की जगह हम कर लेते स्क्वायर रूट ऑफ 18, है ना। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अब हम बढ़ते हैं अपने इस एक्सरसाइज की तरफ, जिसपे कि हमने समझना है कि इरेशनलिटी को कैसे प्रूफ किया जाता है। यानी कि जो इरेशनल नंबर्स हैं, अगर हमने बोला है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, तो हमें प्रूफ करना है कि ऐसा क्यों है, ये इरेशनल क्यों है। तो अब हम प्रोसीड करेंगे इसके सॉल्यूशन की तरफ कि हम इसे कैसे प्रूफ करें। तो बेटा अब हमें शुरू करना है इरेशनलिटी का प्रूफ करना। तो उससे पहले हमें एक थ्योरम पढ़नी है। वो थ्योरम क्या बोलती है? ठीक है बेटा, तो ये थ्योरम में हमने क्या पढ़ना है? इस थ्योरम में हमने पढ़ना है कि लेट P बी अ प्राइम नंबर, P एक कोई प्राइम नंबर है। ठीक है, एंड इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A। अब क्या बोला है इसको लिख के देखते हैं। ठीक है, लेट P बी अ प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर then P divides where A is any positive integer। तो देखिए बेटा, हमें क्या बोला गया है थ्योरम में कि लेट P बी अ प्राइम नंबर, यानी कि P एक प्राइम नंबर है। सपोज कर लेते हैं 2 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेके करते हैं। लेट P बी अ प्राइम नंबर, हमने बोल दिया 2 एक प्राइम नंबर है। उसके बाद बोला इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A वेयर A इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब A कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है और उसके लिए कंडीशन दी गई है कि इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, यानी अगर ये 2 किसी भी एक पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं। सपोज हमने ये A जो है ना, हमने A इक्वल टू ले लिया 6 और P इक्वल टू ले लिया 2, यानी प्राइम नंबर हमने ले ली 2 और जो पॉजिटिव इंटीजर A की बात हुई है वो ले लिया 6। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम हमने बोला कि इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, इफ P यानी 2 डिवाइड्स A स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर। ठीक है, देन 2 डिवाइड्स A यानी कि ये 2 डिवाइड करेगा 6 को। तो क्या कंडीशन थी? इफ 2 डिवाइड्स 6 स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स
6। तो अब इसी मेथड का हमने यूज़ करना है अपने सारे इरेशनलिटी प्रूफ्स में, ठीक है ना। यानी कि अगर आपको रूट 2 को इरेशनल दिखाना है तो वहाँ पे हम इसी थ्योरम का यूज़ करेंगे। आपको रूट 3 को इरेशनल दिखाना है, सिमिलर वे पर आप इसी तरीके से नंबर्स इस थ्योरम का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो अब आप किसी भी तरीके की रेशनैलिटी प्रूफ करनी हो, सपोज आपको दिया गया हो 2 माइनस रूट 3 दिया हो या आपको 4 रूट 2 दिया हो, तो ये सारी रैशनैलिटी भी इसी थ्योरम से प्रूफ होंगी, ठीक है। या फिर आपको रूट 5 को रैशनल प्रूफ करना हो, आप किसी भी चीज़ की रैशनैलिटी आप इस थ्योरम का यूज़ करते हुए प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना।